तो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर का एक नया क्वेश्चन और लेके आ गया हूं मैं। यहाँ पे क्या दिए, 3 वेक्टर दिए और मुझे चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, डिपेंडेंसी के लिए अगर डिपेंडेंट होंगे तो कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन की बन रही होगी। अब जैसे बता मैं थोड़ी बताना चाहूँ तो बोलूंगा तो देखो एक v1 वेक्टर होगा, एक v2 होगा, एक v3 होगा। अगर डिपेंडेंट है तो मैं बोलूंगा अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। इस टाइप से कोई इक्वेशन बनेगी। सीधी सा बात मैंने बताया था कि डिपेंडेंट होंगे तो इस टाइप से कोई इक्वेशन बननी चाहिए। उस टाइप से इक्वेशन बनने का मतलब क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये 0 नहीं होंगे, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। आपको पता है अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी मैंने एक कोफिशिएंट माने हैं इनके हर वेक्टर के, वो क्या होने चाहिए, 0 अगर नहीं होंगे तो कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट चेक कराना है तो उनके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दिखानी पड़ती है, 0। तो ये क्वेश्चन और ले आया हूँ, कंसेप्ट आपको पूरी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या है, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x3 वेक्टर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा कैसे लिखूंगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 इक्वल टू 0। रख दें इसको इक्वेशन में। अल्फा 1 x1 की वैल्यू क्या है, 1 1 1 3 1 1 1 3। फिर अल्फा 2 x2 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। फिर अल्फा 3 x3 की वैल्यू क्या है, 2 3 4 और 7। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, अल्फा 1 इसका अल्फा 2, मुझे क्वेश्चन कैसे बनानी है, अल्फा 1 देखो मैंने वेक्टर कैसे दिए थे, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3 इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन मुझे अल्फा 1 की लेनी पड़ेगी, फिर दूसरे से अल्फा 2 फिर अल्फा 3। तो अल्फा 2 की क्या लिखूंगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा 3 इक्वल टू में क्या करूंगा 0 0, यहाँ लिखना भूल गया 0 लिखना है। फिर क्या करूंगा अगला, अल्फा 1 प्लस यहाँ पे 2 अल्फा 2 फिर 3 अल्फा 3 प्लस खत्म इक्वल टू 0 लो। ठीक है, फिर क्या करूंगा अल्फा 1 फिर अल्फा 1 फिर 3 अल्फा 2 फिर 4 अल्फा 3 इक्वल टू क्या करूंगा 0। फिर क्या बचा ये वाला 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 फिर 7 अल्फा 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब सीधा मैट्रिक्स बना देते हैं, बैक बनाओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो कैसे बनती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैंने बताया था आपको, अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 1 1 1 और 3। फिर अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 के कोएफिशिएंट 1 2 3 4 1 2 3 और 4। फिर 1 3 4 7 1 3 4 और 7। उसके बाद डायरेक्ट में क्या कर दूंगा 0 0 0 0। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गई, बन गई। आपको पता है कैसे बनी होगी, ए मैट्रिक्स, उसके बाद ये अल्फा वाला पार्ट इक्वल टू में बी रहा होगा। अब इसको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन लिख के आप मैट्रिक्स बनाओ, डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बना सकता था, वेक्टर 1 उठाया सीधे लिख दिया कॉलम में 1 1 1 3। देखो x2 वेक्टर उठाया 1 2 3 4, x3 वेक्टर उठाया 2 3 4 7, खत्म। डायरेक्ट में क्या कर दिया 0 0 0 बन गया। तो एक काम करते हैं, यही एक्लन फॉर्म बना लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसकी मदद से इसके सारे नीचे जितने एलिमेंट है सबको 0 करना है। तो ऑपरेशन कौन सा लगाऊंगा यहाँ पे, r2 टेंस टू r2 माइनस r1 फिर r3 टेंस टू r3 माइनस r1 फिर इसको 0 बनाना है, मतलब r4 टेंस टू r4 माइनस का 3 ऑफ r1 ये बनाऊंगा। तो क्या आएगा, कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट करने ले रहा हूं उसको। तो इसमें तो कोई नहीं हो, 1 1 1 कॉलम 0। फिर
पहला ऑपरेशन क्या लगाया, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, और 0 माइनस 0 0 ही रहना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले में R3 माइनस R1 यहाँ भी लगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 बन गया, फिर 3 माइनस 1 ये 2 बन गया, फिर 4 माइनस 1 ये 3 बन गया, फिर 0 माइनस 0 से 0 रहना। अब अगला क्वेश्चन लगा R4 टेंस टू R4 माइनस 3 ऑफ R1, ये तो 0 बन जाएगा। अब ये 4 माइनस 3 मतलब 1 आ गया, फिर 7 माइनस 3 मतलब 4 आ गया, फिर 0 माइनस 0 ये तो 0 रहना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसकी मदद से इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट मैंने 0 कर लिए थे। आपको पता है एक्शन फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, पहले एलिमेंट पकड़ो, उसकी मदद से सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 करो, बन गए 0। अब अगला टारगेट क्या है, इसके डायगोनली जाओ, क्या है 1। अब 1 की हेल्प से इसके सारे एलिमेंट 0 करने पड़ेंगे, तो एक्शन फॉर्म के लिए मुझे अब एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगाना पड़ेगा, अब 1 के नीचे 1 इसकी मदद से इसके नीचे वाले एलिमेंट जितने हैं सब 0 करने हैं, तो क्या लगाऊंगा, R3 टेंस टू R3 माइनस का 2 ऑफ R2, फिर क्या लगाऊंगा, R4 टेंस टू R4 माइनस R2, R4 टेंस टू R4 क्या लगाऊंगा माइनस R2, तो उसको कन्वर्ट कर लें, क्या बनेगी मैट्रिक्स बताओ। तो देखो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 1 1 0, ठीक है। दूसरे में भी कोई चेंज नहीं किया मैंने, तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। फिर R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो देखो जी R क्या लिखा मैंने, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R2, तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2R2 ये तो 0 रहेगा, फिर R3 माइनस 2R2 मतलब G भी 0 हो जाएगा, फिर R3 माइनस 2R2 मतलब 3 माइनस 4 मतलब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर ये तो 0 रहने वाला है, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, 0 माइनस 0 कैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करो 0 आने वाला है। अब क्या होगा, R4 में लगाया तो ये तो 0 था ही, इसको मैंने 0 बना लिया, कैसे बनाया है मैंने, R4 माइनस R3 करके, तो R4 माइनस R3 है ये, ठीक है, R4 माइनस R3, 1 माइनस में क्या जाएगा 0, 4 माइनस 2 क्या जाएगा 2, और 0 माइनस 0 क्या रहेगा 0। और देखो पहला एलिमेंट की मदद से मैंने सारे नीचे जो 0 कर लिए, तो उसके डायगोनल में गया, उसकी मदद से मैंने सारे 0 कर लिए। अब इसके डायगोनल जाऊंगा, अब इसकी मदद से सारे नीचे जो एलिमेंट है वो 0 करूँ, कैसे करूँगा, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, R4 टेंस टू R4 प्लस 2 ऑफ R3 ये लगा दूं, देखो R4 की वैल्यू 2 है, प्लस 2 टाइम्स करोगे इसका, दोनों को ऐड कर दोगे 0 बन जाएगा। यही ऑपरेशन समझ में आ रहा है, तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, ये बना देते हैं 1 1 1 0, उसके बाद 0 1 2, उसके बाद 0, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या चेंज किया था, कौन सा ऑपरेशन लगाया था मैंने, ये वाला लगाया था 2 ऑफ R3 वाला, तो ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब क्या होगा 0 0 1 और 0, इसमें कुछ नहीं किया। अब यहाँ मैंने चेंज किया था, ये ऑपरेशन लगा के क्या आएगा 0 0, यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी 0 बन जाएगा, खत्म, ये आ गया। अब ये एक्चुअल फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो अब मैं देखूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो मैंने कोफिशिएंट माने थे वेक्टर्स के, वो क्या क्या वैल्यू आएगी बताओ। ये किसका कोफिशिएंट है, ये वाला अल्फा 3 का, तो मैं लिखूंगा अल्फा 3 इक्वल टू 0। फिर ये किसका कोफिशिएंट है, अल्फा 2 प्लस क्या आएगा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। फिर ऊपर से इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा 3 की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से अल्फा 3 की वैल्यू 0 रखोगे तो अल्फा 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 दोनों की वैल्यू 0 है, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो देखो तीनों वेक्टर के जो मैंने कोफिशिएंट लिए थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो क्या आ गए, तीनों 0 आ गए। इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कोई डिपेंडेंसी इनके बीच में है नहीं। अगर अल्फा 1 की वैल्यू 2 आती, अल्फा 1 की 2 की वैल्यू 3 आ जाती और अल्फा 3 की मान लो 4 आ जाती, तो क्या बनता है ऐसे वेक्टर 1 x1। तो यहाँ पे जो 0 आई है तो मैंने बता दिया क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है पहले से ही, क्या कि लीनियर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है।
और बाकी अगर कोई वैल्यू दूसरी आती 1 2 3 तो कोई लीनियर पक्का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता, तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाता। अभी फाइनल इसका आंसर क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट। मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना सिखा दिया है, अब टॉपिक खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।